हाय एवरीवन। तो अभी मैंने ना 5 इयर्स जो जीएस पेपर्स है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, उसकी मैंने एनालिसिस करी एंड मैंने कुछ की टॉपिक्स निकाले हैं जो हमेशा हर बार रिपीट ही हो रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो हम हर यूनिट का एक एक करके देख लेते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो पहला यूनिट है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ निकल के आए हैं, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, तो बुक्स हो गई, उनके नाम हो गए और उनके ऑथर्स। ठीक है, उनके बारे में पूछा गया। अब ये जैनिज्म बुद्धिस्ट से भी पूछा गया है, मेडिवल इंडिया से पूछा गया है। ठीक है, जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, ठीक है, उस टाइम पे, जैसे सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स में कहने किस कब कौन से आए, केशव चंद्र सेन हुए। ठीक है, तो ऐसे सारे कौन ने कौन से मूवमेंट को करा और कौन कौन के कब अपॉइंटमेंट्स हुए या वॉइस रॉयज हुए। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन पूछा गया, मौर्य और चोला एम्पायर का। वेदास में से क्वेश्चन है, उपनयन रिचुअल्स के बारे में, केव्स टेम्पल्स और चैत्य विहारा किससे पूछा गया है। ठीक है, ऐसे सिमिलरली कई सारी चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, फर्दर रिवर्स के बारे में पूछा गया है कि गंगा का कितनी बार बताया गया है वेदास में। ठीक है, या फिर सरस्वती का कितनी बार बोला गया है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे रिवर्स के नाम भी हैं। चैल्कोलिथिक पीरियड के बारे में इंस्क्रिप्शन से पूछा गया है। टर्मिनोलॉजीज़ आई हुई हैं, मॉडरेट्स एक्सट्रीमिट्स के बारे में है। ठीक है, फेस्टिवल्स। ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स ने, जैसे जीके गोखले ने कौन सा करा, कौन से फेस्टिवल किसने उपयोग करे ताकि मूवमेंट्स को या पीपल को इंगेज करा जा सके फ्रीडम मूवमेंट्स में। ठीक है, नादिर शाह का जो फॉरेन इन्वेजन्स हुए, वॉइस रॉयस के वर्क, शाकास के कॉइन, कांग्रेस, क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी इरा से क्वेश्चंस आया, विजयनगर से आया है, ट्राइबल से आया है, ट्राइबल रिवोल्ट्स से आया है। ठीक है, अशोका पीरियड से आया है, बुद्धिज्म से आया है, अलवर नयनार से आया है जो कि मेडिवल से, इंस्क्रिप्शन से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंशंट नेम्स पूछे गए हैं। ठीक है, बेम्बेडका से क्वेश्चन है, सांची स्तूप से है, पिलग्रिम से। बेसिकली ये जो है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमारे हिस्ट्री से पूछे गए। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि सेकंड यूनिट से कौन से क्वेश्चंस आए हैं। सेकंड यूनिट से बेसिकली जो हिस्ट्री ऑफ एमपी है वहाँ से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, तो एक बार हम उनको भी देख लेते हैं। सो दीज आर जो इंस्टीट्यूट्स हैं और उनकी लोकेशंस हैं, एकेडमीज़ हैं एमपी में कहाँ कहाँ पे हैं, फाउंडर ऑफ भोपाल। ठीक है, मूवमेंट्स कौन कौन से हुए एमपी में, वो क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ठीक है, लिटरेरी वर्क ऑफ राइटर्स। ठीक है, रिलीजियस प्लेसेस कौन कौन सी हैं और उनके पहले क्या नाम से जाना जाता था, टेम्पल्स इन एमपीज़। ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स एंड मूवमेंट्स, फेस्टिवल इन एमपीज़, मालवा संबत वगैरह पे क्वेश्चंस आए कि क्या कहलाता है ये चीज़ें। मेडिवल टाउन्स, पर्सनैलिटीज़ पे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो भी एमपी की होंगी उन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, फॉरेन अटैक्स जो भी एमपीज़ के किंगडम पे करा, जैसे नादिर शाह वगैरह एमपी तक एक आए थे, तो इन पे पूछा गया। मूविंग फर्दर आगे देखते हैं हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से कौन से क्वेश्चंस हैं। इसमें एमपी वाला कोई पार्ट इंक्लूडेड नहीं है, तो इसमें ओजोन लेयर पे क्वेश्चंस हैं, मिनरल्स पे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, डिपॉजिट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, मानसून पे क्वेश्चन आया हुआ है, एग्रीकल्चर पे आया है, अल नीनो ला नीनो पे आया, साइक्लोन पे है, माउंटेन हिल्स पे है, फार्मिंग पे है। ठीक है, एग्रीकल्चर में हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि पल्सेस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं और क्रॉप्स पे आए हैं। तो क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स हमारी हो गई वीट, राइस। ठीक है, और थोड़ी बहुत कॉमर्शियल क्रॉप्स हो गई, जैसे ग्राउंड नट्स वगैरह हो गए। ठीक है, वो वाली क्रॉप्स हो गई। माउंटेन एंड हिल्स पे क्वेश्चंस आती हैं, विंध्यास रेंजेस वगैरह पे। ठीक है, रिवर्स पे ट्रिब्यूटरीज, उनके ओरिजिन, सॉइल इन इंडिया। ठीक है, लैंड फॉर्म्स पे क्वेश्चंस आए हैं, प्लेसेस इन न्यूज़ में जो भी मैप्स में, एटमॉस्फेयर क्लियर, ये हमारा कॉमन है, जो हमारा एनवायरनमेंट का पार्ट भी है। ठीक है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, चैनल्स पे क्वेश्चंस हैं, एनर्जी पे, विंड पे क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछा गया है, 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। रॉक्स पे क्वेश्चंस हैं, सीज पे है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। ठीक है, बॉर्डर्स पे है, जैसे मैकमोडन लाइन हो गई, डूरन लाइन हो गई, रेड क्लिफ लाइन हो गई। फ्लोटिंग प्लांट्स पे, सोलर पावर के, वॉल्केनिक एरप्शंस पे, जो डिज़ास्टर्स हैं। ठीक है, उस पर क्वेश्चन आया है। अर्थक्वेक पे ज़्यादा नहीं आया कभी, 5 साल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। वॉल्केनिक एरप्शन पे ज़रूर क्वेश्चन आया है। ग्रासलैंड और उनकी कंट्री, जैसे प्रेरीज हो गई, पम्पास हो गई। ठीक है, फॉरेस्ट पे क्वेश्चन। फोर्थ यूनिट अगर हम एमपी की स्पेसिफिक बात करें तो मॉनसून। ठीक है, एमपी में रेनफॉल उसकी बात करिए। सॉइल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, माउंटेन एंड हिल्स पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, रिवर्स पे आया, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें इस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं हर बार। मिनरल्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
जैसे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कौन सा है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितने ज़्यादा पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। इंडस्ट्री भेल पे तो 3-4 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। क्लाइमेट ऑफ एमपी पे क्वेश्चन आया है। रोड्स और नेशनल हाईवे पे 2 बार क्वेश्चन आए। जॉर्ज इन एमपी, ये मैंने बताया, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ, टाइगर रिजर्व इन एमपी, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 1 बार क्वेश्चन आया, कहाँ कहाँ से पास होता है। रॉक्स पे 1 बार क्वेश्चन आया इन एमपी। सोलर प्रोजेक्ट्स पे, भोपाल गैस पे 1 बार क्वेश्चन आया। एयरपोर्ट्स इन एमपी, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, ये भी पता होना चाहिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे 1 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब हम यूनिट 5 की बात करते हैं। यूनिट 5 हमारा है पॉलिटी, ठीक है। अब इस पॉलिटी में ना काफ़ी बार रिपीटिशन है और ये हाई स्कोरिंग भी हो सकता है, इसमें गलती करने के कोई भी चांसेस नहीं है। तो गवर्नर ऑफ एमपी पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। जो एमपी हैं, वो जो गवर्नर हैं वो सीएम रह चुके हैं या एमपी बन गए, उनके बारे में आया है। हाई कोर्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट जज बने हैं या नहीं बने। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हर बार एक क्वेश्चन आता है। इसके आर्टिकल पूछ लेगा, या म्यूनिसिपैलिटी से आ जाएगा, ग्राम सभा से आएगा, जिला पंचायत से आ जाएगा। फिर हमारा आता है शेड्यूल्स पे, पार्ट्स पे 1 भी बार क्वेश्चन नहीं आया, बट हम इसे लीव नहीं करेंगे, मे भी पूछ लिया जाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो पूछे गए हैं, ठीक है। एमपीपीएससी पे आया, जेपीएससी पे आया है, ठीक है। स्पीकर, ये इंपॉर्टेंट है, स्पीकर पे आते ही है। कैग, इनमें से तो आएगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, सॉरी। फिर आरटीआई पे 1 क्वेश्चन आया हुआ है हमारा। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन पे तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे किसी भी एक पे। देखो, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इस पे तो लगातार क्वेश्चन आया है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। फिर चीफ इलेक्शन कमीशन, पीएससी, कैग, सेस, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, एसआईसी। फिर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, इस पे भी 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। पार्लियामेंट पे आते ही अनटचेबिलिटी पे 1 बार क्वेश्चन आया है। सीट्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। एक्ट्स पे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इस पे क्वेश्चन आते ही आता है। ये तो फर्स्ट वाले पे पूछ लेगा या लास्ट के पूछ लेगा। तो 91st भी आ चुका है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फर्स्ट भी आया है, 7th भी आया है, 4 तो आए हैं। सीबीसी पे पूछ लेगा, विजिलेंट कमीशन पे, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इलेक्टोरल कॉलेज पे आ जाएगा। फिर इकोनॉमिक ऑफ इंडिया एंड एमपी, ये इसमें एसएलआर जीडीपी पे है। इसमें बेसिकली ना करंट अफेयर वाले पे पूछेगा ज़रूर पार्ट। और जीआई टैक्स पे आ जाएगा, पर कैपिटा ऑफ एमपी, नाबार्ड सेड भी, इनके ना फाउंडिंग ईयर्स पूछ लेगा। फसाई, आरबीआई, ये सारी चीज़ें। 7th पे आते हैं हम साइंस एंड एनवायरनमेंट पे। तो इसके की टॉपिक्स हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। डिजीज़ पे पूछ लेगा, ह्यूमन बॉडीज़ पे, विटामिन्स पे पूछ लेगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट पे, इंस्टीट्यूशन एंड लोकेशंस पे, माइक्रो फ्रिक्वेंसी और एचसीएल मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस पर 1 बार क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब ट्रॉपिक लेवल एनवायरनमेंट की बात करें, वाटर एक्ट पे आया, एसडीजी पे आया। एसडीजी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। ट्रॉपिक लेवल्स, पिरामिड ऑफ एनर्जीज, वाइल्ड लाइफ नेचुरल पार्क, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। हॉटस्पॉट पे क्वेश्चन आ चुका है, इकोटोन पे क्वेश्चन आ चुका है। तो कुछ की एरियाज़ हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली हमें फोकस करना है। फिर यूनिट 8 में हम बात करें करंट अफेयर एमपी, तो एमपी में देखो बेसिकली हमें फैक्चुअल वाले पे पार्ट पे फोकस करना है, जो फर्स्ट एंड लास्ट जो भी हो, सबमिट जो भी हुई हो, स्कीम्स न्यूज़ में हो, अवार्ड्स आए, अवार्ड्स बेसिकली क्रिकेट पे देख लो, स्पोर्ट्स में देख लो, पर्सनैलिटी पे देख लो, और बुक्स एंड ऑथर्स पे भी देख सकते हो आप। ये अवार्ड्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स में, वी विल विच आई विल बी गोइंग टू प्रोवाइड यू। बजट पे इंस्टीट्यूशन एंड न्यूज़, उनके हेड क्वार्टर्स, जैसे एफएओ का हेड क्वार्टर कहाँ है, यूएन का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये सब चीज़ें पूछेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट 9th, आईसीटी, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार अब देखने को मिल रहा है कि इसका ट्रेंड बढ़ रहा है, तो क्वेश्चंस ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज होते जा रहे हैं इसमें। तो इसरो पे आएगा, ठीक है। इंटरप्लानिटरी मिशंस पे आएगा, इसरो के जो भी मिशंस हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पे, साइबर अटैक्स पूछ लो, सर्च इंजन देख लो, सोशल मीडिया साइट्स देख लो और उनके फाउंडर्स भी देख लो, ठीक है। इमिटेशन गेमिंग देख लो, ई कॉमर्स देख लो, इस पर देख लो, ठीक है। ई कॉमर्स देख लो, साथ ही साथ IPv6 देख लो, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग साइट देख लो, इंटरनेट कनेक्शंस, सेकंड जनरेशंस, वेब ब्राउज़र्स देख लो, नंबर ऑफ वेब ब्राउज़र कौन कौन से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन देख लो, ई गवर्नेंस पे, वर्चुअल असिस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, जो डायोड वगैरह होते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड्स, डीएनएस, ठीक है। सर्वर्स, डोमेन नेम सर्वर कौन कौन से, कैसे में क्या मिलता है। रोबोटिक्स पे थोड़ा इस बार हम फोकस करेंगे, रोबोटिक्स पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक और है, एआई है, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, ये सब हम एक बार देखेंगे। इस पर क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बनती है इस बार। ये बेसिकली एआई टूल्स हैं,
किसके, अलग अलग कंपनीज़ के, माइक्रोसॉफ्ट के हो गया, गूगल का हो गया, ठीक है। अब लास्ट जो यूनिट है वो हमारी 10th है। इसमें देख लो हमारे डांस फेस्टिवल्स एंड फेयर्स हैं, मेजर ट्राइब्स है, तानते मामा पे क्वेश्चन आया है, 2-3 बार आया है। पर्सनैलिटीज़ पे आया, बुक्स एंड ऑथर्स पे आया, फोक थिएटर्स पे आया, अवार्ड्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड लिटरेचर पे, स्कीम रिलेटेड टू ट्राइब्स, रिलीजियस प्लेसेस, डिनोटिफाइड ट्राइब्स, प्रोडक्ट्स, सेक्स रेशियोज़ जो कि सेंसस के अकॉर्डिंग है, इंस्टीट्यूशन एंड लोकेशन, इंस्टीट्यूशंस एंड लोकेशंस कैसे, गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी हो गई या एमपी ट्राइबल म्यूज़ियम कहाँ पे है, इनकी लोकेशंस के बारे में पूछ लेगा। तो बेसिकली ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इससे कम 7 से 8 क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं, सॉरी 7 to 8 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, हर बार। ये बहुत प्रोमिनेंट है। अब इसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा में भी देखेंगे, जो सेंसस देखना है हमें, बजट देखना है, इंस्टीट्यूशन हेडक्वार्टर्स एंड स्कीम्स जो न्यूज़ में है। तो बेसिकली ये हमारे करंट अफेयर से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको ग्रेजुअली डिस्कस तो कर लिया सारा। अब मैं आपको इस पर सारे एक एक करके सारे हम टॉपिक्स कवर करेंगे, इन डेप्थ में कवर करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू गाइज़।